हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में बेसिकली हमारा एम है कि हम कैसे मशीन को डिज़ाइन करें कि वो ह्यूमन लैंग्वेज को क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है। सो देयर आर मेनी फॉर्म्स या लैंग्वेजेस जिसमें ह्यूमन क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। सो इन ऑर्डर टू ब्रिज द गैप बिटवीन द ह्यूमन, ठीक है, एंड द मशीन, कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड लिंग्विस्टिक, ठीक है। सो कंप्यूटर साइंटिस्ट एज वेल एज लिंग्विस्ट जो लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, ठीक है, दे आर वर्किंग ऑन द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक। NLP reduces many hardship a person faces while communicating with the computer। बोलता है one need not be computer literate to communicate with it, and one can dispose of special query languages with which presently humans use to access the information from the databases। ठीक है। सो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, क्या करता है, ब्रिज करता है, मतलब एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ह्यूमन और किसके बीच में, मशीन के बीच में, ताकि ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सके। ठीक है। जैसे आप देखते हैं गूगल में आजकल, पहले तो गूगल में हम सिर्फ इंग्लिश में ही जो भी सर्च करते थे, बट आजकल देर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस का ऑप्शन देता है और हम उस लैंग्वेज के हिसाब से जो लैंग्वेज हमें सूटेड है उसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सर्चिंग अचीव कर सकते हैं। तो सेम वे हमारा एम है ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे मशीन में कोडिंग करना कि वो ह्यूमन लैंग्वेज के थ्रू क्या कर सके, इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन जो भी करना है वो कर सके। ठीक है। अभी क्या होता है, क्वेरी हम यूज़ करते हैं एंड स्पेशल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं फॉर अचीविंग द कम्युनिकेशन। ठीक है। नाउ इंफॉर्मेशन जनरेटेड वर्ल्ड वाइड डेली फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड प्रेजेंटेड इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, रिटर्न मटेरियल कैन बी कंटेंस्ड एंड प्रेजेंटेड टू द यूज़र इन अ समराइज्ड फॉर्म। ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड डेली जो है, वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन डेली जनरेट होता है। ठीक है। सो उसको हम क्या कर सकते हैं, कंडेंस कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं किसको, यूज़र को, इन अ समराइज्ड वे। ठीक है। देयर इज़ ए ह्यूमन टच इन NLP सिस्टम। तो इससे क्या मिलता है, जो मशीन रहता है ना, तो ह्यूमन को क्या लगता है कि वो किसी दूसरे ह्यूमन से ही कम्युनिकेट कर रहा है, बिकॉज वो क्या कर रहा है, नेचुरल लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। इसीलिए NLP में क्या बोलता है, ह्यूमन टच का फीलिंग आता है। ठीक है। इवन दो इट इज़ कम्युनिकेटिंग विद द मशीन। नाउ NLP when coupled with speech recognition and synthesis system is certain to give human a shot in the arm। ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर हम मशीन को स्पीच के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि आजकल गूगल में हम कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हमें बिल्कुल ह्यूमन के जैसे ही फीलिंग आता है, इवन दो हम किससे इंटरेक्ट करते हैं, मशीन से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है ना। बेसिकली अब हमें अंडरस्टैंड करना है नेचुरल लैंग्वेज जब हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोशिश करते हैं नेचुरल लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेट करने के लिए किसी मशीन के साथ, तो व्हाट आर दी जनरल प्रॉब्लम्स जो अकर होती है। ठीक है। तो सबसे पहले NLP के बोलता है इट रिक्वायर्स द सिस्टम टू एनालाइज द सेंटेंस। ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आपका प्रोग्राम होगा NLP प्रोसेसिंग के लिए, जो भी आप प्रोग्राम डिज़ाइन करोगे, सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस को एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आप देखोगे, सबसे पहले क्या होती है, अल्फ़ाबेट्स होती है। ठीक है। अल्फ़ाबेट्स को मिला के हम क्या बनाते हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स बनाते हैं। सी अल्फ़ाबेट को मिला के आप वर्ड्स तो बना सकते हो, जैसे कि अगर मैं बोलूँ DCB, तो ये कोई वर्ड नहीं है, बट मैं BAD बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ड हो जाएगा जिसका मीनिंग है बैड, मतलब ख़राब। ठीक है। तो मतलब आपके पास जो भी अल्फ़ाबेट्स है उससे तो आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, लेकिन सब वर्ड्स क्या रहेंगे, आपके मीनिंगफुल नहीं रहेंगे। तो उसमें से आपको करेक्ट वर्ड्स और मीनिंगफुल वर्ड्स को क्या करना पड़ेगा, मतलब एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है। और ग्रुप ऑफ वर्ड से ही क्या बनते हैं, आपके सेंटेंस। ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड से भी सेंटेंस बनते हैं। नाउ सेंटेंस में भी अगेन दो टाइप के होते हैं, एक होता है मीनिंगफुल, जैसे कि मैं बोलूँ, देखो यहाँ पे मैं अगर बोलती हूँ द ट्री इज़ टॉल, ठीक है, तो इसका मीनिंग समझ में आ रहा है। ठीक है। लेकिन मैं बोलूँ कि द इज़ टॉल ट्री, ऐसे करके मैं कुछ बोल दूँ, तो ये सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रामेटिकली क्या है, आपका इनकरेक्ट है। ठीक है। तो अल्फ़ाबेट से आप क्या बनाते हो, मीनिंगफुल वर्ड्स, और मीनिंगफुल वर्ड्स को प्रॉपरली या ग्रामेटिकली अरेंज करके आप क्या बनाते हो, मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाते हो। ठीक है। तो जब भी NLP के लिए आप प्रोग्राम डिज़ाइन करते हो,
आपका एम होना चाहिए कि आपका जो सेंटेंस है उसका कुछ मीनिंग जो भी है वो प्रॉपर मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। तो एनालाइज में करते समय सबसे पहले तो उसके पास क्या आएंगे, वर्ड्स आएंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स को मिला के वो वर्ड्स बनाते, तो वर्ड्स को एनालाइज करोगे कि ये सही वर्ड्स है कि नहीं। फिर सही वर्ड्स मिलने के बाद आपको फिर ये भी चेक करना पड़ेगा कि उस सेंटेंस के जो वर्ड्स है वो ग्रामेटिकली सही अरेंज है, तभी तो उसका मीनिंग निकलेगा। अगर वो ग्रामेटिकली अरेंज नहीं है तो उसका मीनिंग हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो एनएलपी का प्रोसेस इसी इसी कंसेप्ट पे ही बेस करता है कि यू एनालाइज दी सेंटेंस, आइडेंटिफाई दी वर्ड्स एंड उसके बाद ग्रामेटिकली देखो वो सही है कि नहीं, और अगर ये दोनों चीज़ हमें ओके है तो हम फिर उसका कोई मीनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भी लेकिन प्रॉब्लम आती है। बोलता है जब आप वर्ड्स को एनालाइज़ कर लोगे, फिर आप सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करके भी देख लोगे। कभी-कभी क्या होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स होते हैं, इसका मल्टीपल सेंटेंस में मल्टीपल मीनिंग निकल जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि आप एक ही सेंटेंस के बहुत सारे क्या कर सकते हैं, मीनिंग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो मशीन रहता है वो क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है कि इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है। क्योंकि हर किसी भी सेंटेंस का एक ही मीनिंग निकलेगा एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। मैंने कल की क्लास में भी बताया था, जब हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीजनिंग देख रहे थे, कि कभी भी अगर मल्टीपल रूल्स होंगे तो अगर हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका एक ही कंक्लूजन निकलेगा, ओके। तो कंक्लूजन हमेशा एक ही निकलना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा है तो दैट मीन्स एम्बिगिटी है, और मशीन जो है गलत डिसीजन ले लेगा या गलत आउटपुट आपको दे देगा अगर किसी सेंटेंस के मल्टीपल। तो हमें अब देखना है कि सेंटेंसेस के कैसे मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं, किस सिचुएशन में वहाँ पे क्या होता है, बॉटलनेक या एम्बिगिटी होती है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। यस। अब देखो सबसे पहला प्रॉब्लम बोलता है सेम सेंटेंस हैविंग डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। वर्ड्स यूज्ड बाय वन सेट ऑफ पीपल कुड हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर अ डिफरेंट सेट ऑफ पीपल। इफ वी गिव अ सेंटेंस दिस फ्लैट इज टेरिबल टू एन इंग्लिश एंड अमेरिकन, ठीक है। अगर वो ब्रिटिश पर्सन है तो उसके लिए वो फ्लैट जो है उसका मतलब होता है हाउस, ठीक है। तो इंग्लिशमैन क्या सोचेगा कि ये जो घर है वो क्या है, बहुत ख़राब है, टेरिबल घर है, ठीक है, फ्लैट, या उसको वो घर से कंपेयर करेगा। लेकिन एक अमेरिकन के लिए वो फ्लैट का मतलब होता है टायर का पंचर, ठीक है। तो उसे ये समझ में आएगा कि मेरा फ्लैट किस में है, टायर में हो गया, ठीक है। तो एक ही सेंटेंस है लेकिन दो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जो डिफरेंट एरिया को बिलोंग करते हैं, एक ही सेम सेंटेंस दोनों अलग अलग मीनिंग को क्या करते हैं, उससे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एम्बिग्यूटी। ये एक चैलेंज है उसके मशीन के लिए कि इस टाइप के सिचुएशन में आप कैसे डिसीजन लोगे कि इस सेंटेंस का क्या, यहाँ फ्लैट किसको इंडिकेट कर रहा है, घर को इंडिकेट कर रहा है या पंक्चर को इंडिकेट कर रहा है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, आइदर यूज़र से और इन्फॉर्मेशन मांगेगा। जैसे अगर वो फ्लैट के लिए बोलेगा तो वो बोलेगा कि किस लोकेलिटी में है, उसका एड्रेस क्या है। और अगर वो पंचर के लिए बोलेगा तो बोलेगा फ्लैट फ्रंट का टायर पंचर है, या कार है तो बैक के टायर में कौन सा वाला पंचर है, ठीक है। तो मतलब ये फिर मुझे इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देनी पड़ेगी मशीन को कि वो सही डिसीजन लेके सके कि यहाँ पे फ्लैट किसको है, घर को बोल रहा है कि आपके पंक्चर को बोल रहा है, ठीक है। तो एक सेंटेंस हैविंग डिफरेंट मीनिंग, ये पहला प्रॉब्लम है, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फंक्शन स्ट्रक्चर। फंक्शन स्ट्रक्चर में भी यही प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन में क्या होता है, मतलब जैसे यहाँ देखो, आई सॉ ताजमहल फ्लाइंग ओवर आगरा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। आई सॉ दी ताजमहल, यानी तुमने ताजमहल को देखा कब, व्हेन यू वेर फ्लाइंग ओवर दी आगरा, ठीक है। तुम जब आगरा के ऊपर से उड़ के जा रहे थे तब तुमने किसको देखा, ताजमहल को, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन हो रहा है, फंक्शन क्या है यहाँ पे, फ्लाइंग। तो ये जो फ्लाइंग है, ये फ्लाइंग का मतलब तो उड़ना है, ठीक है। ये उड़ना है, इसका इस वर्ड का मीनिंग क्लियर है। पहले वाले केस में फ्लैट जो है, फ्लैट के दो मीनिंग निकल रहे थे, एक मीनिंग निकल रहा था घर, और एक मीनिंग क्या निकल रहा था, पंक्चर। लेकिन यहाँ पे फ्लाइंग का एक ही मीनिंग है, उड़ना। लेकिन अब कन्फ्यूज़न है कि उड़ कौन रहा है, ठीक है। पहले केस में मैंने बोला आई सॉ ताजमहल फ्लाइंग ओवर आगरा, तो इस केस में तुम उड़ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आई सॉ ताजमहल फ्लाइंग ओवर आगरा, यानी मैंने उड़ते हुए ताजमहल को कहाँ पर देखा, आगरा के ऊपर देखा। तो देखो ये फ्लाइंग जो फंक्शन है, इसके कारण क्या हो गया, दो मतलब निकल गए। पहले में तो या फिर तुम उड़ के जा रहे थे और ताजमहल को देखा, और दूसरे केस में ताजमहल उड़ रहा था किसके ऊपर, आगरा के ऊपर,
ठीक है। तो यहाँ पे इस फंक्शनैलिटी के कारण दो मतलब निकल गए। तो ये आपका सेकंड टाइप है कि जहाँ मीनिंग सब कुछ सही है, मैंने फ्लाइंग का हर जगह पे एक ही मीनिंग है, उड़ना, लेकिन इस फ्लाइंग फंक्शन के का ये फंक्शन कौन अचीव कर रहा है, ये तुम उड़ रहे हो या ताजमहल उड़ रहा है, ये क्लियर नहीं है। तो इस टाइप ये आपका जो है सेकेंड प्रॉब्लम। सिमिलरली ये प्रॉब्लम इस टाइप का, आई सॉ अ बॉय इन द पार्क विद अ टेलीस्कोप। ठीक है, तो तुमने बॉय को पार्क में देखा टेलीस्कोप से, यानी यहाँ पे जो फंक्शन हो गया वो क्या हो गया, देखने का। ठीक है, आई सॉ अ बॉय इन द पार्क विद अ टेलीस्कोप, तो क्या तुमने देखा बॉय को मतलब टेलीस्कोप से, या तुमने एक बॉय को देखा पार्क में जो टेलीस्कोप यूज़ कर रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर नहीं हो गई। ठीक है, सिमिलरली टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे फ्लाइज जो है ये आपका एक्शन है और इसके कारण मल्टीपल मीनिंग निकल जाता है। तो जब भी आपके फंक्शनैलिटी या जो एक्शन या जो वर्ब है ना, इसके कारण मल्टीपल मीनिंग्स निकलेंगे, तो ये सेकेंड आपका प्रॉब्लम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रोनाउन। सो एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रोनाउन में जैसे बोलता है, रवि वेंट टू सुपर मार्केट। ठीक है, ही फाउंड हिज फेवरेट ब्रांड ऑफ कॉफ़ी पाउडर इन रैक 5, ही पेड फॉर इट एंड लेफ्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पेड फॉर इट। ठीक है, तो हम एज ए ह्यूमन मुझे समझ में आ रहा है कि उसने किसके लिए पे किया, कॉफ़ी पाउडर के लिए। ठीक है, बट ये कंप्यूटर के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है जब हम एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ प्रोनाउन करते हैं, तो कंप्यूटर के लिए ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाता है कि यहाँ पे इट किसको रिफ़र करता है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है, द क्वेश्चन इज़ व्हाट ऑब्जेक्ट द प्रोनाउन इट रिफर्स, द सुपर मार्केट, द कॉफ़ी पाउडर और द रैक 5। तो एज ए ह्यूमन कॉमन सेंस है ना, मशीन के पास कॉमन सेंस नहीं होता। ठीक है, कॉमन सेंस जो है, बोलते हैं कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन, ह्यूमन में भी बहुत है। हम टाइम देखेंगे जब हमें ही पता है फिर भी हम कॉमन सेंस यूज़ करके डिसीजन गलत ले लेते हैं, हम नहीं कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो मशीन के पास तो 100% कॉमन सेंस नहीं होती है। सो हम जब सेंटेंस पढ़ेंगे कॉमन सेंस यूज़ करके हम बोल सकते हैं उसने किसने खरीदा कॉफ़ी। पर अगर इस सेंटेंस को प्रॉपर एनालाइज करोगे तो हो सकता है वो कंक्लूजन निकाले सुपर मार्केट या कॉफ़ी पाउडर या फिर रैक 5। तो आइदर एम्बिगिटी आ जाएगी या फिर वो कोई इनमें से एक आंसर देगा। ठीक है, तो अब लेकिन वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ प्रोनाउन भी हमें नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन जब क्या होता है, मल्टीपल सेंटेंस को हम एंड करके जोड़ते हैं तो हम तो समझ जाते हैं बट कंप्यूटर नहीं समझ पाता। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, राम एंड श्याम वेंट टू द रेस्टोरेंट। ठीक है, वाइल राम हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड श्याम हैड अ टी। ठीक है, तो ये फुल स्टॉप नहीं है, ये कॉमा है। सो राम एंड श्याम रेस्टोरेंट में गए, राम ने तो कॉफ़ी पिया, कप ऑफ कॉफ़ी, एंड श्याम हैड टी। तो यहाँ पे हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी, इसका मतलब है ये भी हैड अ कप ऑफ टी, पर यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया, एंड यूज़ कर दिया। लेकिन अब इसने तो इससे कम मशीन को ये समझ में आया कि इसने तो कप में कॉफ़ी पिया, इसने डायरेक्ट टी पी लिया। ठीक है, तो ये एज ए ह्यूमन मैं समझ जाऊंगी कि उसने कप में ही टी पिया, बट ये कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। ठीक है, तो इन दिस सेंटेंस वी हैव सप्रेस द टर्म हैड अ कप ऑफ। तो हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी के लिए तो यूज़ किया, लेकिन एंड के कारण हम यहाँ पे नहीं यूज़ किया, लेकिन मशीन ये चीज़ इस टाइप के सिनेरियो को फिर वो समझ नहीं पाता और इसके कारण वो क्या होगा, गलत डिसीजन ले लेगा। ठीक है, तो जब भी कंप्यूटर में सेंटेंस फीड करना है इसलिए बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि जब एनालिसिस होता है तो वो कॉमन सेंस यूज़ नहीं करता है, वो पहले से जो प्रोग्राम करके रखे हो चीज़ों उसको यूज़ करता है। तो उसके कारण हो सकता है यहाँ पे मशीन जो है कंफ्यूज हो जाए और वो गलत आंसर दे दे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद प्रॉब्लम 5, एलिप्सिस। एलिप्सिस बोलते हैं कभी सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो जो क्वेश्चनेयर के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, ये जैसे कि मैंने बोला व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है जिसका आंसर जो है हम यूज़र पे छोड़ देते हैं, मतलब इसका एलिप्सिस डज नॉट स्टेट एक्सप्लिसिटली सम वर्ड्स बट लीव्स इट टू द ऑडियंस टू फिल इट अप। ठीक है, सो गंगा की लेंथ इन जनरल हमको पता है, रिवर गंगा बहुत बड़ी है। ठीक है, और उसका एक रफ लेंथ भी हम बता सकते हैं, बट कभी कभी ऐसे हम बोल सकते हैं, डू कैन यू इमेजिन दी हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, है ना। सो इस टाइप के जो क्वेश्चनर्स रहते हैं जिसमें कुछ आंसर हम एक्सपेक्ट करते हैं या हम यूज़र पे छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे यूज़र तो मशीन है ना। तो हम जब भी ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसका आंसर जो है हम लीव करते हैं उस सामने वाले पर्सन के ऊपर, तो ऐसे टाइप के सेंटेंस में भी क्या होता है, आपका मशीन जो रहता है कंफ्यूज हो जाता है और आंसर या जो भी अप्रोप्रिएट कंक्लूजन डिसीजन नहीं ले पाता। ठीक है, तो ये बेसिक एकदम जनरल प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा भी और इन डेप्थ अगर हम जब जाएंगे ये NLP पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएंगे
बट अभी के लिए ये आपके जो है बेसिक प्रॉब्लम्स है जो अकर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे फिर NLP जो है नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करता है, उसके स्टेप्स और टाइप्स देखेंगे, ठीक है।